वक्त का इंतजार करिए, बाबा का बुलडोजर चलेगा, ऐसा मैं नहीं, ऐसा भाई साहब कह रहे हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं आजमगढ़ के सांसद, भारतीय जनता पार्टी के सांसद दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ का, और सड़क पर धरना करेंगे, अनशन करेंगे, आमरण अनशन करेंगे उस बिटिया के न्याय के लिए और न्याय दिलवा के मानेंगे। कहीं अपराधियों का ऊपर जल्द ही बुलडोजर चलेगा, ये पूर्ण विश्वास हमारे उत्तर प्रदेश के परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी पर जरूर चलेगा। इसकी आत्मा आज दुखी है, आज वो पिता टूट चुका है, जो पिता अपनी बेटी की डोली का प्रतीक्षा कर रहा था कि हम अपनी बेटी को डोली पर बैठा के इस विदा करेंगे, आज वो आरती को विदा किया है। श्रेया तिवारी के 2 आरोपी जेल में थे, अभी रिहा हो गए हैं, यानी क्लीन चिट मिल गया है। उन्हीं सारे मुद्दे बातचीत करने के लिए मेरी मौजूदगी उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में। अब कहा जाए आजमगढ़ के ही बिटिया थी 11 की छात्रा श्रेया तिवारी, जो स्कूल के छत से 3रे मंजिल से छलांग लगा के जान दे देती थी। वजह क्या है, कारण क्या है, अभी तक साक्ष्य नहीं मिल पाया है, लेकिन क्लीन चिट मिल पाया है। उन्हीं सारे मुद्दे बातचीत के हमारे साथ एक समाज सेवी जुड़े हुए हैं, जो संगठन से जुड़े हुए हैं, तो परिचय जानेंगे, उसके बाद आगे बात करेंगे। सबसे पहले क्या नाम हुआ आपका, अपना परिचय दीजिए। साहिल उपाध्याय, मैं केंद्रीय लोक शिकायत जांच संस्था का चेयरमैन हूं और मेरा खुद का संगठन है योगी युवा वाहिनी, उसका संस्थापक हूं। अच्छा, आपका खुद का संगठन है। आपका संगठन किस बेस पे बिटिया को न्याय दिला पाएगा? हमारा संगठन जमीन स्तर से तब से लड़ रहा है और आगे भी लड़ रहा है, और हम लोग जमीन स्तर से तमाम संगठन एक होकर के हम लोग बिटिया को न्याय दिलाएंगे। उसका प्रण हम लोगों ने कर लिया है। कैसे दिलाइएगा न्याय, क्योंकि जो जिस प्रकार से उनके माता पिता, तमाम उनके भाई और तमाम ऐसे समर्थक लोग साफ तौर पर आरोप लगा रहे थे उनके प्रबंधक यानी प्रिंसिपल साहिबा के और साथ ही टीचर के ऊपर। हालांकि वो जेल में भी गए थे, लेकिन उनका क्लीन चिट मिल गया है, वो रिहा हो गए हैं। तो कहीं न कहीं वो गलत नहीं थे, अपराधी नहीं थे, आरोपी नहीं थे, इस वजह से बाहर आए हैं। देखिए, अभी वो रिहा नहीं हुए हैं, ये आप गलत कर रहे हो, वो रिहा नहीं हुए हैं अभी वो रिहा नहीं, अभी वो पैसे के बाद दौलत बाहर आ गए हैं। अच्छा। अभी तो न्याय की लड़ाई चालू हुई है, अब तो लड़ाई चालू हुई है। अभी तो हम लोग घर से लड़ रहे थे और घर के बाहर आए थे, अब सड़कों पे आ रहे हैं। ऐसे कैसे बात करें, कानून और पैसा अलग है, कानून अलग है, पैसा देखिए, अगर पैसे की बात नहीं होती तो हमारे आजमगढ़ के निहायती ईमानदार एसपी साहब कार्रवाई कर रहे थे, कहीं ना कहीं उनको बदला गया और रातों रात 25 लोगों का बयान लेकर के, कौन सा बयान हो गया भाई? क्या पर्सनल कोई टीम गठित की गई थी कि 25 लोगों को बैठाया गया था कि रातों रात बयान हो गया उनका और उनको क्लीन चिट दे दी गई? कहाँ का न्याय है भाई? ये गरीबों के लिए अगर यही न्याय होता ना तो मानते आज कि हाँ न्याय हो गया। ये सिर्फ अमीरों के लिए है, रातों रात सब हो जा रहा है, शाम को 6 बजे उसकी रियायती का मिल जा रहा है कि रिहा कर दिया जाए। ये क्या वजह है, किस क्या कहना क्या चाहते हैं आप? उनको रिहा हो गया, क्या कहेंगे? वो शिक्षा माफिया का वर्चस्व दिखाए हैं, अपने आप को वर्चस्व दिखाए हैं कि मेरा वर्चस्व है, कि हम शिक्षा माफिया हैं और अभिभावक को कुछ नहीं समझते हैं। अभिभावक मेरे आगे कुछ नहीं है, लेकिन जानते नहीं है शिक्षा माफिया आप एक होंगे, लेकिन अभिभावक करोड़ों हैं, और जिस दिन अभिभावक सड़क पे आ गए तो आपकी शिक्षा माफिया काम नहीं करेगी, उस दिन आप चले जाएंगे। को माफिया कैसे बना सकते हैं? शिक्षा, लोगों को शिक्षा देते हैं, तो शिक्षा वाले लोग कैसे जो है कि माफिया बन सकते हैं? शिक्षा माफिया बने तभी तो, नहीं तो न्यायालय पर विश्वास रखते हैं, हमारे कानून पर विश्वास रखते हैं। अगर आजमगढ़ के हमारे एसपी साहब उस पर कार्रवाई कर रहे थे तो क्या जरूरत थी इतना हड़बड़ाने की? क्यों घबरा गए आप उस न्याय की इंतजार करते। कौन लोग घबरा गए? शिक्षा माफिया जो इस पे आरोपी हैं, जिन्होंने ये काम किया है, जिन्होंने बच्ची के हत्यारे को, जो बच्ची के मरने के बाद, बच्ची के मृत्यु होने के बाद अपनी साक्ष्य मिटाने का जिन्होंने काम किया है, साक्ष्य मिटा दिए, अपना साक्ष्य तत्काल प्रभाव से खून को साफ कराने के जिन्होंने काम किया है, उन्होंने किया है सब, उनका कार्रवाई है। अभी तो जनता की लड़ाई चालू हुई है, अभी देखिए कैसे आगे की लड़ाई होती है। आपका संगठन है, आप स्वयं संगठन चलाते हैं, और किस आधार पे आप लड़ाई लड़ेंगे, क्यों जाएंगे? देखिए, जेल में तो जाना है, जेल आज नहीं तो कल। जो आरोपी है, जो ये घटित कर्म किया है, आज नहीं तो कल उसको जाना है। उसके लिए जनता को, अभिभावक को, नवयुवक को, छात्र को, नौजवान को, बुजुर्गों को सड़क पे उतरना पड़ेगा, और हम नौजवान ऐसे लोगों को उतारेंगे सड़क पे और सड़क पर धरना करेंगे, अनशन करेंगे, आमरण अनशन करेंगे उस बिटिया के न्याय के लिए और न्याय दिलवा के मानेंगे। कहीं आज जो भी हो रहा है, अभी तो हम बाहर आए हुए हैं, अभी हम लोगों को लड़ाई मजबूती के साथ लड़ना है और लड़ के बिटिया को न्याय दिलाना है, उस परिवार के साथ लेना है जो आज खून की आंसू उस बिटिया की मार हो रही है, उस पिता को लेना है जिसकी आत्मा आज दुखी है, आज वो
पिता टूट चुका है, जो पिता अपनी बेटी की डोली का प्रतीक्षा कर रहा था कि हम अपने बेटी को डोली पर बैठा के इसे विदा करेंगे, आज वह आरती को विदा किया है। वह पिता टूट चुका है, अब उसकी समय है, अब वो लड़ाई लड़ेगा, अब वो आएगा हमारे साथ और लड़ाई लड़ेगा। अब देखिएगा न्याय कैसे मिलता है और न्याय हम लोग दिलाएंगे। न्याय दिलाएंगे। बड़े गुस्से बड़े क्रोधित में है और इसलिए गुस्सा क्रोधित में है क्योंकि जिस प्रकार से न्याय की जांच होनी चाहिए, सही तरीके से होनी चाहिए, उस पर भी उंगली उठ रहा है। इसलिए उठ रहा है कि रातों रात 25 लोगों का बयान लेकर के क्लीन चिट दे दिया जाता है। लेकिन ये कानूनी कार्रवाई है, ये नियमतः कानूनी कार्रवाई से किए होंगे, लेकिन इन सब का कहना है ये चीज़ें जो है गलत है। पैसे के बल पे हनक और धमक बल्क जो है लगा करके और शिक्षा माफिया के दिमाग लगा करके ऐसा उन्हें बचाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन यहाँ मुख्यमंत्री की मैं बात करूं, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारा लगाने वाली कुल पार्टी है, लेकिन क्या उन पे विश्वास है कि नहीं है? उन पे विश्वास है आपको कि नहीं? देखिए, हमारे उत्तर प्रदेश के परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी पर हमें पूर्ण विश्वास है। जिस दिन हम लोग उनसे मिलेंगे, हमारा अभिभावक संघ मिलेगा, उस बिटिया के माँ बाप मिलेंगे, उस दिन उस बिटिया का न्याय मिलेगा। और जो ये घटित कर्म किया है, जो एक इतना घिनौना कर्म किया है बिटिया के साथ, जो आज बिटिया नहीं रही हमारे धरती पर, हम लोग के बीच नहीं रही, उसके अपराधियों का ऊपर जल्द ही बुलडोजर चलेगा। ये पूर्ण विश्वास हमारे उत्तर प्रदेश के परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी पर जरूर चलेगा। आज नहीं तो कल चलेगा, लेकिन उस वक्त का इंतजार करिए और हमारे उत्तर प्रदेश के उत्तम मुख्यमंत्री जो हैं न्याय करेंगे और उस पर बुलडोजर चलाएंगे। बस वक्त का इंतजार करिए, आप वक्त का इंतजार करिए। बाबा का बुलडोजर चलेगा ऐसा मैं नहीं, ऐसा भाई साहब कह रहे हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं आजमगढ़ के सांसद, भारतीय जनता पार्टी के सांसद दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ कहते हैं, वो यहाँ के सांसद हैं। अभी तक इस परिवार में आए हैं कि नहीं आए हैं, उस पर भी बातचीत करूंगा। दिनेश लाल यादव जी यहाँ पर आए कि नहीं? उनके प्रतिनिधित्व हम लोगों के साथ कदम से कदम मिला के चल रहे हैं, जगह जगह वो भी लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे सांसद जी ने आश्वासन भी दिया है कि न्यायिक होगा, जो सत्य होगा उसको न्याय मिलेगा बिटिया को। बस आप उस वक्त का इंतजार करिए। परिवार में तो मिलने नहीं आए हैं अभी तक? देखिए, आए थे मुख्यमंत्री या हमारे सांसद जी आए थे, 2 दिन का प्रोग्राम था कि चूँकि आजमगढ़ रेलवे स्टेशन का उद्घाटन था, कुछ का गृह था, शिलान्यास था, तो उसमें आए थे। व्यस्तता ज़्यादा थी, इसलिए वो मिल नहीं पाए क्योंकि उनको शाम को निकलना था। लेकिन अपने प्रतिनिधित्व को, अपने लोगों को उन्होंने बोल के गया है कि आप बिटिया के परिवार से कदम मिला के चलने कार्य करिए। आगे जो भी न्याय होगा, जो भी मेरे लिए उसमें काम के लिए होगा, जो भी हमसे सहयोग चाहिए, जो भी हमसे मदद चाहिएगा, उसमें हम तत्काल प्रभाव से खड़े रहेंगे और खड़े हैं। आरोप लगाना और सिद्ध कर पाना ये प्रशासनिक कार्रवाई है, ये कानूनी कार्रवाई है। आप आरोप लगाइएगा तो इसका मतलब ये नहीं उनके ऊपर आरोप लग जाएगा। तो कहीं न कहीं एक जांच की विषय है और जांच के विषय के बाद जो है कि यानी कहा जाए डेट और तारीख से पहले रिहा हो जाते हैं वो लोग, तो कहीं न कहीं दोषी निर्दोष होंगे। आरोप वही है, आरोप वही है, निर्दोष हैं। बस नहीं, आरोप निर्दोष कहाँ हुए? जब न्यायालय क्या प्रतीक्षा किए नहीं कि न्यायालय हमें क्या सजा दे रहा है, हमें बचा रहा है, हम शुद्ध हैं, साफ हैं या हम गलत हैं, उस चीज़ का प्रतीक्षा किया नहीं, अपने भनक से वो रिहा हो गए। तो बस यही उनके अंदर डर है और सबसे बड़ा आरोप वही है। अगर तुम सही रहते तो आप व्यक्ति का इंतजार करते, न्यायालय का आदेशों का पालन करते, उसका न्यायालय का जो भी आदेश होता, जो भी होता, आप उसको एक्सेप्ट करते। हम भी कहते आप निर्दोष थे तो निर्दोष होते और दोषी होते तो दोषी होते। लेकिन आप हड़बड़ा क्यों गए? आप हड़बड़ा क्यों गए? रातों रात शिक्षा माफिया, रातों रात इतना खेल कैसे दिए? क्या जरूरत खेल खेलने की? गए और रातों रात हड़बड़ा गए शिक्षा माफिया, तो फिर शिक्षा माफिया से लड़ाई कैसे लड़िएगा? लड़ाई लड़ेंगे कैसे? सड़क पे आके उतरेंगे। कदम और पूरे नौजवान, छात्र, बुजुर्ग सभी लोग साथ होंगे, सड़क पे आएंगे, अनशन करेंगे, आमरण अनशन करेंगे। और साथ में हमारे उत्तर प्रदेश के उत्तम मुख्यमंत्री के ऊपर हमें पूर्ण विश्वास है कि वो हमें न्याय दिलवाएंगे। उस बिटिया को न्याय मिलेगा, उस बिटिया को, आत्मा को उस दिन शांति मिलेगी जिस दिन उसके हत्यारा जो भी होगा, चाहे हत्यारा होगा जो भी होगा, उसको सजा मिल जाएगी। वो तो जो भी चीज़ें होगा, जो कृत्य होगा, वो सीसीटीवी फोटोज में रिकॉर्ड हुआ होगा। तो ऐसे कहने और करने से अंतर है। तो रिकॉर्ड जब आप पाइएगा, रिकॉर्ड में देखिएगा तो तब सिद्ध कर पाइए कौन दोषी है कौन निर्दोष है। हाँ, वही चीज़, वो उसका अगर वो दोषी नहीं होता, ठीक, तो साक्ष्य मिटाने की क्या जरूरत है?
परिवार को गुमराह करने की आपको क्या जरूरत थी? वहाँ तमाम छात्राएं पढ़ रहे थे, इसलिए बेहोश हो जाए, उन्हें देख करके उन्हें कहना ऐसा है कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आप 10 मिनट के लिए बच्चों को अंडरग्राउंड कर देते, बच्चों को बना कर देते, बाहर कोई नहीं जाएगा। आप माँ बाप को बुला लेते, माँ बाप देख लेते, उसके बाद आपको करते। लेकिन माँ बाप को गुमराह कर दिए आप, जाके उसको वहां पर बता रहे माँ बाप को कि रमा में है, फिर कह रहे लाइफ लाइन है, फिर कह रहे वो बच्ची आपकी मर चुकी। ये कहाँ का क्या है? ये गलत, कहीं ना कहीं आपने गलत किया है। आपके मन में चोट था, आप चोट थे वहां पे, तभी तो आप साक्ष्य मिटाने का काम किए। मित्रों जो है जिस प्रकार से क्रोधित और गुस्सा में अपनी बात और आवाज उठा रहे हैं, जो इसलिए उठा रहे हैं कुछ बिटिया को न्याय मिले। अभी हमारे साथ जुड़े थे साहिल उपाध्याय जी, और एक संगठन के साथ साथ समाजसेवी है, यानी समाजसेवी संगठन से जुड़े हुए हैं। फिलहाल मित्रों मेरी मौजूदगी उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में।